नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, या फिर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट जैसे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करें। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन इन 2020-2021। तो बोलते हैं 2020-21 की ये बात हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के उस जिले की पहचान कीजिए जिस जिले में जो है 2020-21 में पूछा गया है कि जो सिंचाई के लिए नहरों की सबसे ज़्यादा संख्या में जो है वो उपयोग उनको किया गया, या फिर नहरों से ज़्यादा संख्या में सिंचाई की गई। यहाँ पर सिंचाई की बात की गई है और ये भी डाटा पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा ऐसा जिला है। तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ऊना डिस्ट्रिक्ट है तब भी आप गलत ही सोच रहे हैं, परंतु अगर आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सोच रहे हैं तब आप बिल्कुल सही जो है वो सोच रहे हैं। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 2020-21 का डाटा है। मैं बताऊंगा कि प्रीवियसली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, परंतु पहले आप कैनल्स का डाटा देखिए, नहरों का डाटा जो है वो देखिए। हिमाचल प्रदेश में 2020-21 में जो है वो पता चलता है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कैनल्स आती हैं, नहरें आती हैं। कितनी आती हैं? 3311 नहरें जो हैं वो यहाँ पर सिंचाई के लिए आती हैं, या फिर इतनी नहरें जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 11 नहरें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, और बाकी किसी डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा डाटा नहीं है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई नहर हो। पूरे हिमाचल में जो है अगर हम बात करें नहरों की तो पूरे हिमाचल में 3,322 नहरें जो हैं वो टोटल हैं। 33-22 आपने ये ध्यान रखना है। और वैसे ही जो क्वेश्चन पूछा गया था वो टैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। जो टैंक हैं सिंचाई के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो टैंक सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में टोटल 200 टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। सिरमौर के बाद हिमाचल का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 1 टैंक जो है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टोटल 201 टैंक जो है ये हो जाते हैं। जो पूरे हिमाचल में टोटल 201 टैंक जो है वो हैं जो नेट इरीगेटेड एरिया को जो है वो कवर करते हैं। और 2020-21 का सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये डाटा है जिसको हम याद रखेंगे। तो नहरों का भी पता चल गया आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टैंक्स का भी पता चल गया जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि केलंग नाग टेम्पल सिचुएटेड नियर विच विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं केलंग नाग टेम्पल जो है वो चंबा के किस गाँव के समीप जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं केलंग नाग टेम्पल की कि ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है कुगती गाँव के समीप जो है ये स्थित है। कहाँ पर? कुगती गाँव के समीप। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुगती गाँव कहाँ पर पड़ता है? चंबा में पड़ता है। कुगती गांव सुनकर ही आपके मन में जो है वो एक और क्वेश्चन आया होगा कि कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तो है जो हम पढ़ते हैं अक्सर। तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है? कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो आती है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रीवियस टाइम में देखते हैं कि किस तरह की एंशियंट ट्राइब्स जो था वो रहती थी, तो नागास एक करकर ट्राइब भी रहती थी जो कि हिमालय के मुख्य क्षेत्र में जो था वो निवास करती थी। हिमालय के जो अलग अलग क्षेत्र थे उनमें निवास करती थी। इसमें इनके जो मुख्य रूप से जो है वो जो इनके किंग हुआ करते थे उसमें वासुकी नाग आते हैं, काली नाग जो है वो आते हैं। और वैसे ही हमें जानने को मिलता है कि जो केलंग नाग टेम्पल है वो कुगती गाँव में जो है वो आता है। कुगती गाँव जो है वो कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। मनसा देवी भी हमने पढ़ा है कि मनसा देवी भी जो है वो एक फेमस है देवी हैं ये मनसा देवी, और ये गॉडेस ऑफ स्नेक्स कही जाती हैं। स्नेक्स की देवी जो है वो मानी जाती हैं, तो इनके बारे में ये ध्यान रखें। अगर हम डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात कर ही रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के मंदिरों को रिवाइज करना कैसे भूल सकते हैं। एक तो हमने केलंग नाग टेम्पल तो जान ही लिया। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी टेम्पल हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चंबा के राजा मेरू वर्मन थे, उनके द्वारा अलग अलग टेम्पल बनवाए गए। कौन कौन से टेम्पल थे? एक तो हो गया शक्ति देवी टेम्पल। इसको जो था वो पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया था। डिस्ट्रिक्ट चंबा के छतराड़ी में स्थित है तो इसलिए इसको छतराड़ी टेम्पल भी बोल देते हैं। ये मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया तो गया था। उनके एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे जो मिस्त्री टाइप में हुआ करते थे, उनका नाम गुग्गा था जो कि काफ़ी फेमस थे। गुग्गा के द्वारा ही मेरू वर्मन के द्वारा जो है वो एक मंदिर बनवाया गया जो कि गुग्गा के द्वारा ही बनाया गया था। वो था लक्षणा देवी मंदिर, वो भी पेंट्रूफ स्टाइल में ही बनवाया गया था। और वैसे ही हमें देखने को मिलता है चंबा के जो शहर है चंबा शहर, उसके संस्थापक हैं साहिल वर्मन।
साहिल वर्मन के द्वारा भी जो है वो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया, शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बनवाया गया, और ये टोटल 6 मंदिरों का समूह जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। तो चंबा में मणिमहेश यात्रा होती है, तो मणिमहेश टेम्पल भी है जो कि नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है, और मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान ही उसे भरमौर के समीप जो था वो बनवाया गया था। तो इतना सब जो है वो आप यहाँ से मंदिरों के बारे में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपको चुनना है। बोलते हैं द गुज्जर ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रोफेसिस हिंदुइज्म एंड इस्लाम रिलीजन, की हिमाचल की जो गुज्जर जनजाति है वो हिंदू धर्म को भी मानती है और इस्लाम धर्म को भी मानती है, ये दावा करते हैं। बोलते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, की 2011 की जनगणना के आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सिरमौर में हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। अगली स्टेटमेंट में बोलते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले में हिंदू आबादी की संख्या सबसे अधिक थी। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है क्या उसमें हमीरपुर में जो है वो हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी। सबसे पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो गुज्जर ट्राइब की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि गुज्जर ट्राइब जो है ना, इसको 2 भागों में या फिर ये दोनों तरह से होते हैं कि हिंदू भी गुज्जर होते हैं, मुस्लिम भी गुज्जर जो है वो होते हैं। तो पहली तो स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ही सही जो है वो दी गई है। पहली स्टेटमेंट में आपको कोई भी जो है वो डाउट नहीं रहना चाहिए, पहली स्टेटमेंट सही हो गई। अब बोलते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो आती है, तो हमारे पास है ये एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो आती है। ये बिल्कुल सही आंकड़ा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी 33,215 यहाँ की पॉपुलेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार। कई बार यहाँ पर डाउट हो जाता है कि नहीं चंबा में जो था वो ज़्यादा थी, तो चंबा में कितनी थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। चंबा में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो थी 32,455, 32,455 जो है यहाँ पर जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर थी। सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में आती है, तो वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन आती है, सिर्फ 74 ही यहाँ पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो लाहौल स्पीति की सबसे कम है, सिरमौर की सबसे ज़्यादा है, सिरमौर के बाद चंबा है। इस तरह से आपने ध्यान रखनी है। पूरे हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे हिमाचल में जो है यहाँ पर लिखता हूँ 1,49,881, ये जो है वो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे हिमाचल में है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अब आपको 2011 की जनगणना के आंकड़ों में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने एग्जैक्ट आंकड़े आपको बताए हैं। आगे बोलते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। क्या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन है? अच्छा, हमीरपुर में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन नहीं है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आती है। कितनी आती है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो 13,01,544, ये जो है वो यहाँ पर टोटल हिंदू पॉपुलेशन जो है वो आती है। 13,01,544 जो है वो यहाँ पर आती है। अब सबसे कम जो है वो हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर आती है, तो वो लाहौल स्पीति में आती है। वो कितनी आती है? वो 13,428 आती है, 13,428 जो है वो आती है। हमीरपुर की हम बात कर रहे थे, तो हमीरपुर में कितनी जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है? हमीरपुर में जो है वो 4,08,130 जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ 4,08,130 हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो इस तरह से आपने ये पॉपुलेशन जो है वो ध्यान रखनी है। हिंदू पॉपुलेशन भी ध्यान रखनी है, आपने मुस्लिम पॉपुलेशन भी ध्यान रखनी है। दोनों में हाईएस्ट भी ध्यान रखना है, लोएस्ट का आंकड़ा भी ध्यान रखना है। जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से दिया गया था वो भी हमने जान ही लिया है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। तो ओनली 1 and 2 हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो है। पूरे हिमाचल में अगर हम बात करते हैं ना 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आंकड़ा भी मैं आपको बता देता हूँ। हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? वो है 65,32,765। ये जो है वो पूरे हिमाचल में हिंदू पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं कि पृथ्वी सिंह ऑफ चंबा हैड गुड रिलेशन विद मुगल एम्परर औरंगजेब। की चंबा के राजा थे पृथ्वी सिंह, उनके जो था वो मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ जो था वो अच्छे संबंध थे। आगे बोलते हैं कि राजा चतर सिंह डिनाइड द ऑर्डर ऑफ शाहजहां इशूड फॉर डेमोलिशन ऑफ ऑल हिंदू टेम्पल। कि चंबा के राजा थे ये चतर सिंह एक, इनके द्वारा
जो इनको आदेश दिया गया था शाहजहां के द्वारा कि आप सभी हिंदू मंदिरों का नष्ट कर दीजिए, इन आदेशों को ठुकरा दिया गया था, अस्वीकार जो था वो कर दिया गया था। हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा और आपने जज भी कर लिया होगा कि कौन सा जो है वो सही है, कौन सा गलत है। पृथ्वी सिंह चंबा के राजा हुआ करते थे। पृथ्वी सिंह चंबा के राजा थे और ये औरंगजेब के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं थे। औरंगजेब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर शाहजहां होगा। शाहजहां के साथ जो था वो इनके अच्छे संबंध थे, तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है। पृथ्वी सिंह की अगर बात हो रही है चंबा के राजा की, तो ये पृथ्वी सिंह वही चंबा के राजा हैं जिनको उनकी नर्स बाटलू के द्वारा जो था वो बचाया गया था और वो बचाकर मंडी ले गई थी। मंडी में इनका पालन पोषण होता है, बाद में चलकर ये अपने चंबा रियासत को फिर से प्राप्त करते हैं। शाहजहां के साथ इनके काफ़ी अच्छी संबंध थे, बहुत बार इन्होंने शाहजहां के दरबार को विजिट भी किया था और शाहजहां के द्वारा जो था वो इनको भगवान रघुवीर जी की मूर्ति भी जो था वो भेंट की गई थी। तो इतना था सब। अब आगे बोलते हैं कि चतर सिंह की बात होती है। चतर सिंह जो था वो इनको शाहजहां के द्वारा आदेश दिया गया था, नहीं, चतर सिंह के द्वारा आदेश नहीं दिया गया था शाहजहां को। शाहजहां के द्वारा आदेश कोई नहीं दिया गया था मंदिरों को नष्ट करने का। इस तरह का आदेश जो था वो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। और ये सही बात है कि चतर सिंह को ही ये आदेश दिया गया था कि भाई तुम्हारी रियासत में जितने भी जो है वो मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, उन सभी मंदिरों को जो है तोड़वा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। परंतु चतर सिंह ने उन आदेशों को मानने से जो था वो इनकार कर दिया था और ऐसा कुछ भी जो था वो नहीं किया था। ठीक है, तो ये औरंगजेब हुआ करता था। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास सही नहीं दी गई हैं। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सही कर दिया गया है कि पृथ्वी सिंह जो था वो चंबा के राजा थे। इनके मुगल गवर्नर शाहजहां के साथ अच्छे रिलेशन थे और यहाँ पर चतर सिंह के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर शाहजहां नहीं होगा, यहाँ पर औरंगजेब ही होगा। औरंगजेब ने जो था वो इनको आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सभी को जो है तोड़वा दिया जाए। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिल सके। और टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप जो है वो अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकें और पेपर से पहले कम से कम 3-4 बार जो है वो उसको रिवाइज भी कर सकें, अपनी कमियों को एनालाइज कर सकें और उनको इम्प्रूव भी कर सकें। तो नीचे स्लॉट 2 का लिंक दिया गया है, वहां से आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं और टाइमली जो है वो अपनी स्टडी को, अपनी कमियों को एनालाइज कर अपनी पढ़ाई को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर बिलोंग्ड टू मंडी प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन सा पेंटर ऐसा है जो मंडी प्रिंसली स्टेट से जो है वो संबंध रखता है, मंडी प्रिंसली स्टेट को जो है वो बिलोंग करता है। देखिए, अगर मंडी प्रिंसली स्टेट की हम बात करते हैं तो मंडी प्रिंसली स्टेट को जो है वो इनमें से कि बनवारी है, मंगू है, गुलेर बख्श है या फिर गली है, इनमें से कौन सा पेंटर जो है वो बिलोंग करता है। हम एक पेंटर की यहाँ पर बात करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। बोलते हैं बनवारी पेंटर था। हाँ, बनवारी पेंटर था, परंतु बनवारी जो था वो एक पेंटर हुआ करता था कहाँ का, चंबा रियासत का, ना कि मंडी का। ये चंबा का पेंटर हुआ करता था। यहाँ पर मंगू दिया गया है। मंगू तो शायद लास्ट टाइम पूछा गया था टीजीटी आर्ट्स के पेपर में, शायद मुझे ध्यान है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था जब भी पेपर हुआ होगा कहीं भी 3, 4, 5, 6 साल पहले। और बोलते हैं कि मंगू जो है वो चंबा का ही पेंटर है, ना कि ये मंडी का। ये भी चंबा का ही पेंटर है। यहाँ पर घाली दिया गया है, घाली भी जो है वो कहाँ का पेंटर है, ये भी चंबा ही रियासत का पेंटर हुआ करता था। और यहाँ पर गुलेर बख्श बच जाता है जो कि मंडी के साथ जो है वो जुड़ता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुलेर बख्श ऐसा चित्रकार है जो मंडी रियासत का था। गुलेर बख्श की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ये मंडी का पेंटर हुआ करता था। और मंडी की जो चित्रकला है इसमें मुख्य रूप से आकर्षण हमें भगवान शिव का, भगवत गीता का, रामायण का, इस तरह के जो है वो हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएंगे। मंडी की पेंटिंग में हमें माधव राय जी का भी जो है वो एक्शन देखने को मिलता है या फिर इनके भी जो है वो हमें चित्र जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से पेंटिंग थी। अगर हमने बहुत सारे पेंटर यहाँ पर चंबा के पढ़ लिए, चंबा के पेंटर्स के बारे में आपने ध्यान रखना है कि चंबा जो है ना, चंबा की जो पेंटिंग है ये किस राजा के शासनकाल के दौरान फली फूली थी। तो इसको शरण दी गई थी प्रॉपर रूप से राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान और उस टाइम इसको एक अच्छा जो था वो यहाँ पर शरण मिल गई थी, अच्छे से जो था ये फली फूली थी यहाँ पर। तो चंबा पेंटिंग के बारे में आपने ये भी जो है वो ध्यान रखना है। अभी भी चंबा में जो है पेंटिंग काफ़ी फेमस है। चंबा का रुमाल काफ़ी फेमस है। चंबा में जो है वो हमें, चंबा की चप्पल हो गई वो काफ़ी फेमस है। चंबा में जो है वो
हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम भी आता है, तो उस म्यूजियम का नाम है भूरी सिंह संग्रहालय। अब ये आपके लिए ये काम बन जाता है कि आप भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें और कमेंट कर जल्दी से बताएं कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी। स्थापना इसकी राजा भूरी सिंह के द्वारा ही की गई थी, परंतु कौन से ईयर में की गई थी ये आप बताएंगे। आगे बोलते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जिप्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं ये जो जिस्पा कर जिप्सा नहीं जिस्पा कर जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बोलते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने मेगावाट का जो है ये परियोजना है। जिस्पा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो 300 मेगावाट की परियोजना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। कहाँ पर आता है ये, जैसे कि अभी पूछा भी जाता है पेपर में क्वेश्चन, अभी जो पेपर हुआ था इससे पहले पेपर 1 का, उसमें पूछा गया था थाना पलोम परियोजना कहाँ पर आती है, तो वो मंडी में आती है। वैसे ही जिस्पा परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में तो आती है, कौन से रिवर बेसिन के ऊपर बनी हुई है, इसको चेनाब रिवर बेसिन के ऊपर बनाया गया है। इसको जो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है वो हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो आती है। तो जिस्पा परियोजना जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो है वो। हमने अभी जो मैंने आपको बताया कि थाना पलोम परियोजना कर है, थाना पलोम परियोजना मंडी में आती है और वो मंडी में जो है वो 191 मेगावाट की एक परियोजना बनी हुई है, ब्यास रिवर बेसिन के ऊपर बनी हुई है। उसको भी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये 2 परियोजनाएं हो गई जो कि इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु और भी तो हमारे पास ऐसी परियोजना है। मैं उनकी कैपेसिटी बताता हूँ। जैसे कि आंध्रा परियोजना शिमला में है, 16.95 मेगावाट की जो है ये परियोजना है हमारे पास। उसी तरह जो है वो हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है वो सुन्नी डैम परियोजना भी आती है। सुन्नी डैम परियोजना जो है वो शिमला में है, सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई है। और ये सुन्नी डैम परियोजना जो है वो लगभग 382 मेगावाट की परियोजना है। एक बात और ध्यान रखनी, मैंने बताया कि ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, परंतु एग्जैक्टली जो है ये शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर जैसे पे जो है वो परियोजना पड़ती है। ठीक है, अभी चर्चा में भी थी कुछ टाइम पहले, बहुत साल 1-2 साल पहले, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पर जो था वो कही गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब ये चर्चा में थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्डशिप वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 12 ठकुराइन ऑफ शिमला हिल्स। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्डशिप इनमें से शिमला हिल्स की 12 ठकुराइयाँ जो हुआ करती थी उसका हिस्सा नहीं था। अगर शिमला में हम बात करते हैं तो 12 ठकुराइयाँ जो आती थी, 12 ठकुराइयाँ जो आती थी उनमें जो है वो कौन कौन सी हुआ करती थी और कौन कौन सी नहीं हुआ करती थी। हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं भगाट। भगाट तो होता था शिमला में ही, ये पहले जो था वो आता था, भगाट आता था यहाँ पर कोठी भी आता था, कुठार भी आता था और खनेटी ये जो था वो नहीं आता था। तो खनेटी का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से, एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर कुठार दिया हुआ, कुठार तो आता था, ये मैंने आपको बता दिया। भगाट मैंने बता दिया आपको कि ये भी आता था। भगाट के अलावा जो है कोठी भी आता था। अब इनकी स्थापना किस किसके द्वारा की गई थी, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो कुठार दिया गया है, कुठार की स्थापना राजा सूरज चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। कोठी यहाँ पर दिया गया है, कोठी ठकुराई की स्थापना जो था वो चांद के द्वारा जो था वो की गई थी। कोठी और भज्जी हम 2 ठकुराने एक साथ पढ़ते हैं। भज्जी की स्थापना चारू के द्वारा की गई थी और कोठी की स्थापना जो था वो चांद के द्वारा की गई थी। और भगाट की अगर हम बात करते हैं कि भगाट की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो भगाट की स्थापना विजय देव के द्वारा जो था वो की गई थी। भागल भी पूछा गया है पेपर में, भागल की स्थापना जो था वो अजय देव के द्वारा की गई थी। तो अजय देव विजय देव कर आपने इस तरह से इनके बारे में ध्यान रखना है। तो ये हमने 12 ठकुराने हैं। 12 ठकुराने एक बार मैं पढ़कर भी सुना देता हूँ। क्योंथल उसमें आता था, कुनिहार उसमें आता था, भगाट उसमें आता था, महलोग उसमें आता था, बेजा उसमें आता था, कोटी उसमें आता था, भज्जी उसमें आता था, भरोली उसमें आता था, कुठार उसमें आता था, धामी आता था उसमें, मांगल उसमें आता था और भागल भी उसमें था वो आता था। तो ये टोटल 12 ठकुराने वहां पर आती थी। यहाँ पर बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइंस किन्नौर एंड गढ़वाल, की कौन सा पर्वत दर्रा ऐसा है जो किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। देखो किन्नौर को गढ़वाल साइड से कौन सा दर्रा जोड़ता है, हमारे पास ऑप्शंस में अलग अलग दर्रे दिए गए हैं, वो हम जानेंगे यहाँ पर कि कौन सा दर्रा किसको किसके साथ जो है जोड़ता है। यहाँ पर हामटा पास दिया गया है, हामटा पास मनाली को जो है वो लाहौल साइड से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर हमारे पास हामटा के अलावा कांगला पास दिया गया है, कांगला पास जो है लाहौल को लद्दाख साइड से जोड़ देता है। यहाँ पर हमारे पास सिंका पास दिया गया है, सिंका पास बिल्कुल सही बात है, ये किन्नौर को गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है। तो ये किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ने वाला दर्रा है। हमारे पास यहाँ पर ना जालसू पास भी दिया गया है, जालसू पास जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, तो ये चंबा को कांगड़ा के साथ जो है वो जोड़ता है। अब एक प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हमें पता होना चाहिए कि कांगड़ा को गढ़वाल से कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं।
अब यहाँ पर हम दर्रे देखते हैं, जैसे कि शिवलिंग पास आता है, ये किन्नौर में स्थित है, 3980 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। सिंका पास, जिसकी अभी हम ऑप्शन में बात भी कर रहे थे, ये 4575 मीटर एल्टीट्यूड में स्थित है, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। एक वैसे ही हमारे पास बुरुआ पास आता है, ये भी 4578 मीटर के आसपास स्थित है और किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। रुपिन घाटी दर्रा आता है, जो कि 4625 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है और किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। लमखंगा पास आता है, जो कि 5284 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। चरंग पास आ गया, जो कि 5266 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ता है। वैसे पिन पार्वती दर्रा है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। बोरसा पास है, जो कि किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है। तो ये दर्रे हमने पढ़ लिए स्पेसिफिक रूप से किन्नौर के, जो कि किन्नौर को गढ़वाल साइड से जोड़ते हैं। एक पिन पार्वती दर्रा बीच में आ गया था, जो कि कुल्लू को स्पीति साइड से जो है वो जोड़ता है। तो इन दर्रों के बारे में ध्यान रखना है। अब कोई भी क्वेश्चन इन दर्रों से मिलता जुलता पूछा गया तो आपका ठीक होना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बोलते हैं ब्राउनसर लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला। तो डोडरा कवार और सांगला के बीच में एक झील है, क्या उसको ब्राउनसर लेक बोलते हैं? तो ब्राउनसर लेक बिल्कुल सही बात है। डोडरा कवार तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है और किन्नौर सांगला में आता है, या फिर सांगला किन्नौर में आता है। तो ये ब्राउनसर लेक जो है वो ऐसी लेक है जो कि शिमला और किन्नौर के बीच में स्थित है। और ये जो डोडरा कवार आता है, डोडरा कवार और सांगला के बीच में जो है ये स्थित है। डोडरा कवार शिमला में, सांगला जो है वो किन्नौर में आता है। ब्राउनसर झील के बारे में हो गया। आगे बोलते हैं कि सूरजताल झील जो है वो उसको लोहित्या सरोवर भी बोला गया था चाइनीज यात्री हेनसांग के द्वारा। चाइनीज यात्री हेनसांग जब यहाँ पर आया था यात्रा करते करते, तो उसने एक नदी को जो था वो कहा था लोहित्या सरोवर, परंतु वो सूरजताल लेक नहीं थी, वो चंद्रताल लेक थी। चंद्रताल लेक थी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चंद्रताल थी, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। सूरजताल और चंद्रताल दोनों ही लेक्स ऐसी हैं जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, परंतु चंद्रताल लेक ऐसी है जो कि जिसको हेनसांग के द्वारा लोहित्या सरोवर भी कहा गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आगे बोलते हैं सरियोलसर लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। तो कुल्लू में हमारे पास अलग अलग लेक्स आती हैं, जिसमें से सरियोलसर लेक भी जो है वो एक है। और सरियोलसर लेक के अलावा कुल्लू में भृगु झील आती है, मंतलाई झील आती है, श्रिंग टिंगू झील जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये अलग अलग लेक्स कुल्लू में आती हैं, जो कि हमने रिवाइज कर ली। और तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही यहाँ पर दी गई थी। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बोलते हैं पहली और तीसरी हमारे पास सही है। हमने बात शिमला डिस्ट्रिक्ट की लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। लाहौल स्पीति की लेक्स हमने जो है वो पढ़ रखी हैं, चंद्रताल, सूरजताल, दीपक ताल, यूनामसो, विशाल ताल। और हमने जो है वो कुल्लू की लेक्स अभी रिवाइज कर ली। भृगु झील हो गया, मंतलाई झील हो गया, सरियोलसर झील हो गया, श्रिंग टिंगू झील हो गया। वैसे ही हम शिमला में एक पढ़ते हैं ब्रांडसोर लेक आती है, जो कि शिमला और किन्नौर के बीच में स्थित है। शिमला में तानू जुब्बल झील भी जो है वो आती है। तानू जुब्बल झील के अलावा जो है वो शिमला में जो है वो चंद्रनाहन लेक भी जो है वो आती है। चंद्रताल जो लेक आती है, ये वही लेक है जहां से पब्बर नदी का ओरिजिनेट भी होती है। पब्बर नदी जो है वो जहां से निकलती है। तो शिमला की भी लेक्स हो गई। शिमला किन्नौर की भी तो बात हो रही थी, तो किन्नौर में नाको लेक जो है वो एक आती है। नाको लेक काफी फेमस है और वो जो है वो किन्नौर में आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बोलते हैं हाउ मैनी लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर सेटिंग अप इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है उसको स्थापित करने के लिए कितने स्थानों की पहचान की गई है। डिटेल से हम पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 107 ऐसे स्थान जो है चयन किए गया है उनका, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। ये 2000 अभी जो इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास इससे पहले वाला है, अभी तो आया नहीं है, परंतु इससे पहले 2023-24 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग है। बोलते हैं फर्स्ट फेज में 107 लोकेशंस में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसमें से 54 गवर्नमेंट साइट्स होंगी और 53 पेट्रोल पंप्स होंगे जहां पर ये बनाए जाएंगे। और वैसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो, इसके अलावा 6 ग्रीन कॉरिडोर भी जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये जो 6 ग्रीन कॉरिडोर आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसमें परमाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, अंब, मुबारकपुर है, संसारपुर है, इसका वाला आता है एक पौंटा साहिब, नाहन और सोलन शिमला वाला आता है। परमाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, पियो, पुह,
ताबो काजा लोसर वाला आता है, शिमला बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा नूरपुर बनीखेत चंबा वाला आता है, मंडी जोगिंदरनगर पालमपुर धर्मशाला कांगड़ा वाला कॉरिडोर आता है, और किरतपुर बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलोंग जिंग जिंग बारका वाला भी जो है वो यहाँ पर आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इनके बारे में। बोलते हैं ये जो 53 पेट्रोल पंप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर जो है 17 पेट्रोल पंप्स होंगे, 14 जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के होंगे और 3 जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के होंगे। और बाकियों के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो फ्लोट किया गया है, जो बाकी 45 बच जाते हैं, ताकि वहां पर भी जो है वो जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए और चार्जिंग स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाएं। परंतु क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ग्रीन कॉरिडोर वाला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 107 लोकेशंस वाला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के लिए जो है वो चयनित की गई है। तो इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रख ले तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका एक। बाकी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वहाँ पर तो आपने और भी बहुत कुछ जो है वो ऐसा पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल फॉर्मर स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिप्रेजेंटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे श्री ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, वो किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो था वो करते थे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप कमेंट कर आंसर तो बताएंगे ही, परंतु प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं उनका क्या नाम है और वो कौन सी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी साथ में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पहले ये डिस्कस कर रखा है। जब ये क्वेश्चन बताया था तो मैंने दोनों ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे। अभी आपकी टर्न है कमेंट कर बताने की और रिवीजन करने की। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।